अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम है आपका जन्नत काशी व्लॉग में। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। ये देखिए एक मस्जिद नबी का बहुत ही प्यारा सा मंज़र, और यहाँ पे जो मस्जिद नबी के अंदर कारपेट बिछाए हुए हैं, वहाँ पे एक प्यारा सा कबूतर बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। वो बच्चे इनके पीछे पीछे भाग रहे थे। आज हम लोगों ने रोज़ा रसूल पे जाना है। रोज़ा रसूल पे जाने के लिए आपको सुबह के टाइम जाना पड़ता है, फ़जर के टाइम या इशा के बाद। ये देखें जी, हम लोग मस्जिद नबवी के अंदर आ गए हैं, मैं और मेरी मदर। इन्होंने यहाँ पे मस्जिद नबवी में औरतें और मर्दों का अलग सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे कि हम पहले मक्का में थे, मक्का में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बिल्कुल सिस्टम चेंज किया हुआ है। इन्होंने रोज़ा रसूल की जालियाँ यहाँ से कवर की हुई हैं, ताकि औरतें जो बिद्दत वाले काम करती हैं, कभी हाथ लगाती हैं और कभी दुपट्टे फेंकती हैं, और इस तरह से। और ये देखिए सामने मिंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और यहाँ पे भी नमाज़ पढ़ रही हैं औरतें। और ये देखें ये जितने भी लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, कितने एक्टिवली यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और वो एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं किसी को भी रुकने दे रही थी, और वो बाहर निकालती जा रही थी कि आप लोग बाहर निकलें, बाहर निकलें। और बस यहाँ पे वो नफ़ल अदा करने दे रही थी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी प्यारी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल, और जालियाँ आप लोगों को नज़र आ रही हैं, लेकिन इन्होंने बंद की हुई हैं, कवर की हुई हैं, और जितना भी हो सका लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कवर किया। और कहते हैं, और ये साथ ही जो है रियाजुल जन्ना है, और कहते हैं यहाँ पे जो भी दुआ मांगो कबूल होती है। इवन कि हर जगह पे यहाँ पे दुआ कबूल होती है, लेकिन आपके दिल में जो भी ख्वाहिश होती है, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, रियाजुल जन्ना में जब आप बैठ के कोई भी दिल में बात लाते हो तो वो कबूल होती है। इसलिए अच्छी अच्छी बातें ही जहन में लानी चाहिए जब भी आप लोग आओ। हम लोग पहले परमट से गए थे, लेकिन ये रात के इशा के टाइम पे हम लोग वैसे ही गए थे। वैसे भी जाने की परमिशन होती है, लेकिन वो रियाजुल जन्ना की तरफ नहीं जाने देते, और रोज़ा रसूल की तरफ बैठ सकते हो आप। 15 मिनट का टाइम देते हैं। लेकिन आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, अगर आप लोगों ने ज़्यादा टाइम गुजारना हो तो एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे चले जाएँ, तो फिर वो नहीं निकालते। ये देखिए जैसे ही हम लोग बाहर निकले, ये नेक्स्ट डे की बात है, तो हम लोगों ने जन्नतुल बकी जाना था, लेकिन हमें पता चला जन्नतुल बकी में औरतों की जाने की इजाज़त नहीं है। ये फिर मेरे हस्बैंड ने कैमरे से आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी वीडियो बनाई है। देखें यहाँ पे कब्रिस्तान है जन्नतुल बकी का, और यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे कबूतर हैं। कबूतर यहाँ पे भी आते हैं, हर जगह पे आपको कबूतर नज़र आएंगे। और ये देखिए इन्होंने कब्रें इस तरह से बनाई हुई हैं कि बिल्कुल भी खौफ नहीं आता देख के। जैसे कि कब्रों को देख के इंसान को खौफ आना शुरू हो जाता है, लेकिन इन्होंने बस ऐसे ही कब्र बनाई हुई है मट्टी की, कोई भी कब्र पक्की नहीं की हुई। और ये देखें यहाँ पे मर्दों को जाने की परमिशन है, लेकिन मर्द भी जाके वहाँ पे रुक नहीं सकते। बस चलते चलते ही दवा मांगते हैं, और चलते चलते ही उन्होंने बाहर निकलना होता है। जगह जगह पे फ़ौजी खड़े होते हैं, और वो एक सेकंड के लिए भी किसी को भी किसी भी जगह पे खड़ा नहीं होने देते, ना किसी भी मिट्टी को टच करने देते हैं, ना किसी भी चीज़ को टच करने देते हैं। बस चलते जाओ और देखते जाओ हर चीज़ को। और बहुत सारी तादाद में यहाँ पे मर्द गए हुए थे, और हम लोगों ने बाहर खड़े होकर वेट किया। मेरे हस्बैंड गए थे, वो दुआ करके आए हमारी तरफ से भी और आप सब की तरफ से भी, कि अल्लाह ताला हम लोगों को भी यहाँ पे जो है वो दफन होना नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मती की बात होती है कि जो बंदा भी यहाँ पे दफन होता है, और पास ही रोज़ा रसूल और पास ही जन्नतुल बकी, और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जो इस कब्रिस्तान में जो है दफनाए जाते हैं। और जो दफन है यहाँ पे, ये काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया में जन्नतुल बकी इन्होंने बनाया हुआ है, और काफ़ी ज़्यादा कब्रें हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग जाते हैं। और जो भी लोग जाते हैं वो लाजमी यहाँ पे इन लोगों के लिए दुआ करने के लिए जन्नतुल बकी में दाखिल होते हैं। ये देखिए ये दोपहर का टाइम था और इतने ज़्यादा लोग हैं। उसके बाद हम लोग जो है वापस आ गए थे मस्जिद नबवी में। हम लोगों ने नमाज़ पढ़नी थी। ये देखिए दोपहर के टाइम पे भी इन लोगों ने छतरियाँ खोली हुई होती हैं, और बहुत ज़्यादा रश होता है। कहते हैं जी इन दिनों में इतना रश नहीं होता, रमज़ान में रश होता है, लेकिन हम जब भी गए हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा तादाद में लोग होते हैं। औरतें एक साइड पे होती हैं, मर्द एक साइड पे होते हैं। इन्होंने औरतों के लिए सेपरेट जगह बनाई हुई है, और मर्दों के लिए सेपरेट जगह बनाई हुई है। एक साथ औरत और मर्द नमाज़ नहीं पढ़ते, उन्होंने सेपरेट सेपरेट जगह डिफ़ाइन की हुई है। वहीं पे नमाज़ पढ़ती हैं औरतें, और मर्दों के लिए सेपरेट जगह होती है। और वहाँ पे इतने ज़्यादा फ़ौजी खड़े होते हैं, वो किसी को भी नहीं परमिशन देते कि वो मर्द के साथ नमाज़ पढ़े। ये देखिए इतना ज़्यादा रश था। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है हम लोगों ने घर जाना था, लेकिन रास्ते में जाते वक्त मैं आप लोगों को दिखाऊँ
2 रियाल में जो भी चीज़ें मिलती हैं उसकी शॉप हम लोगों ने कवर की। वहाँ से हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की थी। तस्बीहां बहुत ज़्यादा प्यारी थी वहाँ पे। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह की चीज़ें और किस जगह पे है। 315 गेट से मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि हम लोग अंदर एंटर भी होते हैं और बाहर भी निकलते हैं 315 गेट से। मस्जिद नबवी के 315 गेट से हम लोग आते हैं। वहीं पे उस तरफ ही हमारा होटल है, मुना इस्लाम होटल। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रहे थे और मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे आबे ज़मज़म पिला दे। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे आबे ज़मज़म पिया था और ऐसे लग रहा था जैसे हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है। और हम लोग बहुत ही ज़्यादा वॉक किया करते थे और पैदल इतना ज़्यादा चल के भी इंसान थकता नहीं है क्योंकि वो आबे ज़मज़म पीता है। और जब वापस अपने वतन आ जाते तो फिर ऐसे बहुत ज़्यादा थकावट लगने लग जाती है। ये देखें जी, हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ। जैसे ही हम लोग 315 गेट से बाहर की तरफ जाते हैं तो ये वाली लोकेशन आपको मैंने पहले भी दिखाई हुई है, तो ये वाली लोकेशन सामने होती है और यहीं से हम लोग जाएंगे 2 रियाल वाली शॉप की तरफ। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी 2 रियाल में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं ताकि आप लोग भी जब भी आएँ और आप लोग भी अपने प्यारों के लिए वहाँ से कुछ चीज़ें ख़रीद सकें, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, आप लोगों को पता ही है। और इंसान छोटी छोटी चीज़ें भी लेता है तो काफ़ी ज़्यादा उसके बजट जो है वो सर्फ हो जाता है। ये देखिए, इन्होंने जैसे 315 से हम बाहर निकलते हैं, इन्होंने राइट साइड पे एक बहुत ही प्यारी सी पिक्चर लगाई हुई है रियाजुल जन्ना की और जो है रोज़ा रसूल की। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और ये देखें, ये देखिए बहुत मासूम सी कैट्स। यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं 2 रियाल की शॉप में। ये देखें बाहर ही लिखा हुआ है 2 रियाल की शॉप। जैसे ही हम लोग 315 से स्ट्रेट बाहर निकले तो ये सामने जो ब्रिज नज़र आ रहा है उसके सामने की तरफ ही आपको ये वाली शॉप नज़र आएगी। उसके सामने आपको ग्रीन कलर की साइकिल्स भी नज़र आएंगी, वो भी रेंट पे मिलती हैं। और यहाँ पे जी हम लोग आ गए थे अंदर। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो 2 रियाल में हैं। कुछ चीज़ें हैं जो वो 5 रियाल की या 10 रियाल की थी। ये जितनी भी आप लोगों को दिखा रही हूँ सारी चीज़ें 2-2 रियाल की थी। जितनी भी रिंग्स आपको नज़र आएंगी, जितने कैचर नज़र आएंगे और बाकी ये छोटी छोटी पेन्स नज़र आएंगी, ये सारी 2-2 रियाल में मिल रही थी। ये बच्चों की बहुत ही प्यारी प्यारी सी पेन्स हैं और नेकलेस सेट है, चेन है और डिफरेंट इस्लामी उसमें लॉकेट्स भी थे। वो सारी 2-2 रियाल में ही मिल रही थी। ये देखिए, ये बहुत ही प्यारी सी छोटी छोटी सी रिंग्स थी, 3 थी एक पैक में और ये भी 2 रियाल में मिल रही थी। और ये काफ़ी भरी हुई थी ये शॉप, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी। मुझे तो यहाँ पे तस्बीहां बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। और ये देखिए हर कलर में तस्बीह थी, इसमें लॉन्ग भी थी, शॉर्ट वाली भी थी। ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और यहाँ से भी हम लोगों ने 2-4 तस्बीहां ली थी और डिफरेंट जगहों से हम लोगों ने शॉपिंग की। हम लोगों ने मक्का से भी शॉपिंग की और मदीना से भी शॉपिंग की। हम लोगों ने दोनों जगहों से शॉपिंग की। और आप लोगों को दिखाने का मतलब बस यही था कि आप लोग भी आएँ और आप लोग भी यहाँ से चीज़ें ख़रीद सकें। और उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी किया करें। और मैं आप सबको दुआओं में याद रख रही हूँ और किसी ने दुआ करवानी हो तो अपना नाम लिख के कमेंट में बता दीजिएगा। और अल्लाह पाक आप सबको मीठा मीठा मदीना दिखाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।